हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने अलजेब्रा का यानी बीजगणित का महत्वपूर्ण 10 सवाल लेकर आए हैं और हर सवाल को मैं ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहें और संभव हो सके तो कॉपी पेन भी निकाल लें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है और अपने से बनाने का प्रयास करना है और कंफर्मेशन के लिए वीडियो को देखना है कि भाई हम गलत बनाएं कि सही बनाएं। और जिसको जरा सा भी पता नहीं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले उसको वीडियो को देखना है, उसके बाद अपने से बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, ये सब यदि आप तरीका अपनाते हैं तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये अलजेब्रा का पहला वीडियो है। हालांकि और भी वीडियो आएगा, 10-15 वीडियो आएगा और आपको इस चैनल पर एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सभी वीडियो को बारीकी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला नंबर सवाल क्या है। यदि a प्लस बी बराबर 7 है और ए बी का मान 12 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ये तो कौन नहीं जानता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका मान पूछा गया है, मतलब कि इसके जगह पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, आप समझिए, यहाँ से फार्मूला ही है एक प्रकार का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 2ab। एक प्रकार का फार्मूला ही है जो इस फार्मूला से ड्राइव हुआ है। ठीक है, अब देखिए, a प्लस बी का मान कितना दिया गया है? 7 दिया गया। यहाँ क्या करेंगे? 7 लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। a प्लस बी की जगह पर 7 लिखेंगे, स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर ही रहेगा। माइनस 2ab। अब देखिए, ए बी की जगह पर कितना दिया गया है? 12, तो ये 2 को 2 ही रहेगा। ए बी के जगह पर यानी इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे, है कि नहीं। 2 के साथ ये वाला गुना में है, इसीलिए यहाँ गुना का साइन लगाए हैं। फिर 7 हो जाएगा 49, माइनस 2 को गुना करेंगे 12 से कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब 49 में से 24 को घटाएंगे तो 25 बचेगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25 आया। कहाँ पर? इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमको पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 25 आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सवाल था, है कि नहीं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि a प्लस बी बराबर 7 हो तथा ए बी बराबर 6 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का आप लोग फार्मूला तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये फार्मूला तो जानते ही होंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये कौन नहीं जानता है कि नहीं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और इसको माइनस मिला देंगे, है कि नहीं। कुल मिलाकर के वहां से हम एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में a प्लस बी का होल क्यूब, फिर क्या हो जाएगा? माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ए बी का मान पता है और ये वाला इनटू में जो है मान दिया गया है कि नहीं, प्लस में भी दिया गया और इनटू में यानी गुना में भी दिया गया है, इसीलिए मान रख देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर कितना है? 7 है, तो हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3ab। 3ab की जगह पर यानी इसके जगह पर कितना है? 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ a प्लस बी की जगह पर हम 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब 7 का क्यूब है, 7 हो जाएगा 49, फिर 7 से 7 9 63 के 3 हाथ में 6 7 चौक 28 6 34, कितना आ गया? 343, फिर माइनस 6 3 18, 18 7 126। ठीक है, अब इसको घटाइए, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, फिर यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, कितना आ गया? 217 आ गया। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 217। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये भी छोटा ही सा सवाल था, लेकिन नहीं जानते होंगे तो यही सवाल बहुत बड़ा है कि नहीं। धीरे धीरे सीखना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अचानक आपको एक भारी क्वेश्चन दे दिया जाए तो नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन को सीखना पड़ता है और उसी के आधार पर फिर बड़ा क्वेश्चन भी बनाया जाता है, थोड़ा सा एक एडवांस सोच रखकर, है कि नहीं। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ए बराबर बी, बी में दिया गया ए बराबर सी, क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक कुल मिलाकर ये वाला जो आप देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जो 0 है, यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का कितना मूल निकलेगा? 2 मूल निकलेगा। ठीक है, जितना x का पावर रहता है उतना ही अधिकतम मूल निकल सकता है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, मतलब कि इस समीकरण का 2 मूल निकलेगा ही निकलेगा, है कि नहीं? लेकिन जो दोनों मूल है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम, जैसे कि एक मूल अगर अल्फा है, मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा होगा 1/अल्फा, इसी को बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर बी होगा कि ए बराबर सी होगा, ये आपको बताना है। अच्छा एक चीज़ आप बताएं, क्लास 10th में द्विघात समीकरण पढ़ना है, उसमें 2 अगर मूल दिया रहता है, मान के चलिए एक अल्फा है और एक बीटा है, जब दोनों को गुना करेंगे तो c/a आता है। ठीक है, ये फार्मूला है। जब 2 मूल किसी द्विघात समीकरण का दिया हो और दोनों मूल को गुना करेंगे तो वो c/a के रूप में आता है। मतलब कि ये वाला अचर पद और फिर लास्ट में a, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहीं से मामला सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अल्फा, ये जो अल्फा है इसके जगह पर अल्फा ही है, बीटा के जगह पर क्या है? 1/अल्फा है कि नहीं? इस क्वेश्चन के अनुसार ये वाला मान पुट करना होगा। ये तो एक प्रकार का फार्मूला है। क्लियर? तो अल्फा के जगह पर अल्फा ही लिखे हैं, बीटा के जगह पर 1/अल्फा है, क्योंकि जो भी मूल है वो एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। बराबर में क्या हो जाएगा? c/a। c/a क्यों होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी क्या है? अचर पद c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a ही है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 बचा। अब a को गुना 1 से करेंगे तो a आएगा, तो a बराबर में क्या हो गया? c आ गया। तो देखिए a बराबर में c कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 2 मूल को जोड़ते हैं तो -b/a आता है। देखते हैं शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? यदि x + 2y = -1, 2x - 3y = 12 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे? ये देखिए ये समीकरण है। समीकरण सॉल्व करने के लिए तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, बहुत सारे वीडियो में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक समीकरण क्या है? x + 2y = -1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर क्या है? 2x - 3y = 12, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है। चलिए x जो यहाँ पर ये वाला समीकरण बना है उसमें 2 से गुना कर देते हैं, मतलब ये जो समीकरण 1 है उसको 2 से गुना कर देते हैं, तब क्या होगा? 2x हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4y हो जाएगा, और फिर -1 से भी गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे इसी से। ठीक है, यानी समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3y = 12। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए +2x - 2x कट गया, अब यहाँ +4y और यहाँ पर +3y तो हो जाएगा 7y। अब ये माइनस का काम खत्म हो गया, जब साइन चेंज हो गया तो ये प्लस वाला ही मान्य होगा। ठीक है, ये माइनस नहीं है, तो +4y और +3y कितना हो जाएगा? 7y। अब देखिए -2 है और यहाँ पर -12 है तो कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा। अब यहाँ 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो y बराबर कितना आया? -2 आया हो, y बराबर -2। तो यहाँ पर भाई x और y का मान, दोनों का मान पूछा है, तो यहाँ पर y का मान अगर हमको पता हो गया तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए y के जगह पर -2 रख देंगे तो x प्लस हो जाएगा 2, y के जगह पर क्या रखेंगे? -2। ठीक है, = क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो x, अब 2 को गुना -2 से करेंगे तो -4 = -1। x बराबर में क्या हो जाएगा? -1 + 4, -4 उधर जाएंगे तो +4 हो जाएगा, है कि नहीं? x बराबर में आ गया 3। तो देखिए x का मान 3, y का मान -2, तो x का मान 3, y का मान -2, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको -2, मान के चलिए यहाँ पर रहता ऑप्शन नंबर सी में -2 और रहता
3 इस तरह रहता, -2 और 3 रहता, तो यहाँ पर 3 -2 यहाँ पर भी है और -2 3 यहाँ पर है, दोनों तो सेम है। तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि भाई x पहले है दिया गया है कि y दिया गया है। अगर x तथा y बोला है तो इसका मतलब x का जो मूल होगा वो पहला होगा, है कि नहीं, और y का दूसरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का मान हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर x पहले था, y बाद में था, इसीलिए x का मान पहले 3 आया है तो यहाँ 3 है, y का मान -2 है तो यहाँ पर -2 है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x + y = 20, xy = 34 हो तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर x² क्या है, x² + y² के जगह पर हम x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2xy लिख सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह एक प्रकार का फार्मूला ही है। x + y का मान दिया गया है 20 तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस में 2xy। अब देखिए xy की जगह पर कितना है 34, तो यहाँ क्या हो जाएगा 34। अब 20 का कीजिए स्क्वायर तो हो जाएगा 400 माइनस 34 दूना कितना हो जाएगा 68। अब यहाँ पर घटाकर कितना आएगा 332। अब देखिए किस ऑप्शन में 332, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि x + y = a + b, ax - by = a² - b² हो तो x तथा y के मान क्या होंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, x + y बराबर में a + b, ये है समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है, ax - by = है a² - b², ये है समीकरण 2। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करें। हमको पूछा गया x y का मान, x तथा y का मान, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तभी हमको x और y का मान पता चलेगा। ठीक है, तो समीकरण दोनों को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पहला समीकरण है उसमें b से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, b से गुना कर देते हैं और जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में b से गुना करने पर और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर bx प्लस हो जाएगा by और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर ab और प्लस में क्या हो जाएगा b²। क्लियर। अब समीकरण 2 को जोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा ax माइनस में by बराबर हो जाएगा a² - b²। जोड़ रहे हैं तो साइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस by माइनस by कट गया, प्लस b² - b² कट गया। अब यहाँ से क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर bx + ax बराबर में आ जाएगा a² + ab, है कि नहीं, यही आएगा जोड़ने पर। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों में x है कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर b + a बचेगा, चाहे फिर a + b बोलिए, है कि नहीं। और यहाँ पर दोनों में a कॉमन है तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, a + b कॉमन बचेगा। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a बचेगा और यहाँ से a चला गया तो यहाँ पर b बचा, तो a + b दोनों तरफ है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, ए। अच्छा, x बराबर a का मान हमको मिल गया। ठीक है, और y का भी मान हमको चाहिए, तो y का मान चाहिए तो समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, x + y, x की जगह पर a है तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस हो जाएगा y बराबर में क्या है, a + b है, तो प्लस ये कट जाएगा, बराबर के दोनों साइड है तब, है कि नहीं, सेम संख्या है, सेम साइन है, तो y बराबर में क्या मिल गया हमको, b। देखिए x का मान a, y का मान b। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये पहला वीडियो है इसीलिए आपको इजी क्वेश्चन दिया गया है। इससे भी हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सारा वीडियो भी बनेगा और आपको एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, ये तो हम आपको बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा गया है यदि समीकरण 3x² + 5x - 7 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो। क्या है, ये दोनों का, ये इस समीकरण का मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा हो, तो 1/α + 1/β बराबर कितना होगा, इसका मान पूछा है। किसका मान, पहले यहाँ पर हम समीकरण उतार देते हैं। 3x² क्या है, 3x² प्लस में है 5x - 7 = 0, ये समीकरण है और इसका मूल दिया गया है। ठीक है, तो हमको मान ये पूछा गया है कि 1/α + 1/β का मान कितना होगा जब ये समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा हो तब। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले
यहाँ पर एल्शियम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो क्या आ जाएगा, अल्फा, ये चीज़ आया। अच्छा, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान पता हो, अल्फा इंटू बीटा का मान पता हो तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आवाज आता है 10th क्लास यानी द्विघात समीकरण, यानी जब दो मूल को हम जब जोड़ते हैं, दो मूल को जोड़ते हैं तो वो माइनस बी बटा ए के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में माइनस बी, ये वाला क्या है, ये वाला आपका ए है, ये वाला आपका बी है और ये वाला आपका सी है, ठीक है। तो जब दो मूल को जोड़ेंगे तो माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर देखिए बी की जगह पर केवल +5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और माइनस तो लगा रहेगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर -5 रहता तो माइनस माइनस +5 हो जाता है कि नहीं, लेकिन वहाँ माइनस नहीं है। चलिए ए की जगह पर कितना है, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्लियर, यानी अल्फा प्लस बीटा जहाँ पर है, अल्फा प्लस बीटा जहाँ पर है हम ये वाला मान यहाँ पर रख सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के रूप में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर c कितना है, -7 है, -7, साइन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। -7 है, फिर a की जगह पर कितना है, 3 है तो 3 लिखें, यानी अल्फा इंटू बीटा जहाँ पर है वहाँ पर हम -7/3 लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो यहाँ से क्या हुआ, कंक्लूजन निकला, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -5/3, -5/3 डिवाइडेड बाय, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -7/3, -7/3, माइनस माइनस कट गया, ये 3 कट गया तो कितना आ गया, 5/7 आया। अच्छा, बहुत लोग को यहाँ पर जो कटता छटता है समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक आप ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे कि -5/3 था और डिवाइडेड बाय कितना था, -7/3 था। तो जो डिवाइडेड बाय -7/3 लिखे हैं उसको आप क्या कीजिए, जैसे -5/3 है तो -5/3 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड का साइन लगा दीजिए, ठीक है। डिवाइड कितना से करना था, -7/3 से करना था। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, -5/3, जब डिवाइड को हम गुना में चेंज करते हैं तो उसके राइट साइड वाला जो संख्या होता है उसका जो हर है वो अंश में चला जाता है, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। हालांकि माइनस ऊपर नीचे कहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो संख्या ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया, है कि नहीं। अब माइनस को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस ही होगा, तो यहाँ कितना आ गया, 5/7, या तो फिर माइनस और माइनस काट सकते हैं, है कि नहीं। तो कितना आ गया, 5/7, तो यहाँ पर भी 5/7। तो देखिए 5/7 किस ऑप्शन में है, मतलब कि इसका जो मान होगा 5/7 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बोलते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी, और हम ही बोल देते हैं नहीं। आप लोग तो अभी तो वीडियो देख नहीं रहे हैं, अभी वीडियो बन रहा है, अब अपलोड होगा, आप कब देखिएगा, हो सकता है साल भर के बाद देख रहे होंगे, 2 साल के बाद देख रहे होंगे, या अभी ही देख रहे होंगे, है कि नहीं। तो बहुत लफड़ा है ऑनलाइन में, खैर आप पूछ नहीं सकते हैं, हमें बस यही प्रॉब्लम है। लेकिन जितना संभव हो पाता है हम लोग चाहते हैं कि भाई उतना हम लोग बताते चलें। बहुत सारे, अभी देखिए ये वीडियो मान के चलिए अगर 30 मिनट का बनेगा तो इस वीडियो को 50 मिनट का भी बनाया जा सकता है, पूरा बारीकी से समझा कर। और जो 30 मिनट का बना है उसको हम 10 मिनट में भी निपटा सकते हैं, पूरा ऊपर पार करके, है कि नहीं। तो बहुत तरीका है समझाने का, तो मैं एकदम मॉडरेट में ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी पास ना हो और ज़्यादा जल्दी भी पढ़ाया ना जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि x² + px + q = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो a बटा अल्फा प्लस b बटा अल्फा का मान क्या होगा। बस उसी के जैसा है। यहाँ पर क्या है, एक समीकरण है x² + px + q = क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ पर 1 है, मतलब 1 जो है वो a है, p को हम लोग b मानेंगे और q के क्या मानेंगे, c मानेंगे, है कि नहीं। हम लोग मान के चलते हैं ट्रेडिशनल तरीका से, ठीक है। समीकरण है यह, किस प्रकार का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका 2 ही मूल होगा क्योंकि x का पावर 2 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसका मान, किसका मान, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये इस तरह से हम नहीं करते क्योंकि इधर आपको और कुछ समझाना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, फिर वहाँ पर प्लस है बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस फिर यहाँ अल्फा से अल्फा कट गया तो हो जाएगा क्या चीज़, बीटा का स्क्वायर।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या होगा, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का फार्मूला ही है। जैसे कि हम बताए थे आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ये भी लिख सकते हैं, उसी तरह है यहाँ पर। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा। देखिए अब यहाँ से हमको क्या फ़ायदा मिला, फ़ायदा ये है कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल सकते हैं। जब निकल जाएगा तो फिर वैल्यू भी हमको मिल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, हम आपको बताए थे कि जब दो मूल रहेगा, जब उसको जोड़ते हैं तो माइनस बी बाय ए के फॉर्म में रहता है। तो देखिए यहाँ पर बी की जगह पर कितना है, पी है, तो हो जाएगा माइनस पी। ए की जगह पर कितना है, 1, तो 1, मतलब कि यहाँ पर माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम माइनस पी लिख सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा है, इसके जगह पर आता है सी बाय ए। तो देखिए सी की जगह पर कितना है, क्यू है, तो क्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 ही है, मतलब क्यू। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू पता चल गया और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस पी पता चल गया, तो फिर निकल जाएगा, है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे कितना, माइनस पी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्यू लिखेंगे, है कि नहीं, तो क्यू लिख दिए डिवाइडेड बाय, फिर नीचे भी क्यू ही रहेगा तो क्यू लिख दिए, माइनस पी का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा पी का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया गया, लगता है कि ऊपर नीचे दोनों से क्यू से गुना कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिया नहीं गया है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय होना चाहिए था, यहाँ पर गलत थोड़ा सा, यहाँ से डिवाइडेड बाय सब में था। ठीक है, मिस लीडिंग हुआ है इस क्वेश्चन को यहाँ पर पिक करने में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो ए क्यूब मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना होगा। ये भी उसी तरह है, समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ए का मान कितना है, 1 है, और यहाँ बी का मान माइनस पी है और सी का मान क्या है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, ए क्यूब मतलब कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछा है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, माइनस में हो जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसका भी मान निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा की मान निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाल लेंगे और पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी की जगह पर कितना है, माइनस पी है, तो यहाँ पर प्लस पी हो जाएगा, माइनस पहले से था, यहाँ माइनस पी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए की जगह पर 1 है, मतलब यहाँ पर 1, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो सी की जगह पर कितना है, क्यू है, ए की जगह पर 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे पी, हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो जाएगा 3 इंटू में क्यू। फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर है ये ऑप्शन, पी स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्यूब होना चाहिए था, गलती से लिखा गया। ठीक है, क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा, है कि नहीं, पी क्यूब माइनस 3 क्यूब आया, पी क्यू आया। ठीक है, अब ये देखिए ये ऑप्शन किस नंबर में है, पी क्यूब माइनस 3 क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला ही था। ठीक है, गलती लिखेंगे तो गलती तो आंसर आएगा ही आएगा, एक बार आपको चेक कर लेना है। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो के बराबर कितना होगा। मूल बराबर है मतलब कि अगर मान लेते हैं कि मूल है अल्फा तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल भी अल्फा। समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है। ठीक है, तो हमको पूछा है
तो k का मान कितना होगा, ये वाला, इसका मान कितना होगा। अच्छा ये बताइए, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर दो मूल रहेगा उसको जोड़ते हैं तो माइनस बी बाय ए के फॉर्म में रहता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा दो अलग अलग मूल था, तब इसीलिए लिख रहे थे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ दोनों सेम है अल्फा अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। फिर माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी, तो यहाँ पर बी की जगह पर कितना है -8 है तो प्लस 8 हो जाएगा। ए की जगह पर कितना है 2, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2 आया। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जब दो मूल रहेगा दोनों को गुना करेंगे तो सी बटा ए होगा, तो दोनों मूल बराबर है तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी बाय ए, तो सी की जगह पर क्या है के है, डिवाइडेड बाय ए की जगह पर कितना है 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा का मान आया कितना 2 आया है, तो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू के बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा के बटा 2। अब 2 को गुना 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी के बराबर में कितना आ गया 8 आया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 8, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इस तरह से बन गया, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया है तो सबसे अच्छा काम है कि वीडियो को आप दोबारा देखें और अपने से बनाने का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैथमेटिक्स तभी ईजी हो सकता है जब आप खुद से बनाएंगे। क्लियर? तो वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।